जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर सांबा जिला के विजयपुर के ठंडी खुई में बन रहा अत्याधुनिक सुविधाओं से भरपूर आईएसबीटी दर्जे का बस स्टैंड बन रहा है। ठंडी खुई में आईएसबीटी दर्जे का बस स्टैंड 12 करोड़ से ज्यादा की लागत से बन रहा है। यहाँ 10 बस टर्मिनल बनाए जाएंगे और यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ साथ यात्रियों के लिए वेटिंग हॉल्स भी बन रहे हैं और यहाँ पर लिफ्ट की सुविधा भी मिलेगी। जानकारी के अनुसार इस बस स्टैंड का 80% काम हो चुका है और आगामी 15 से 20 दिनों तक इसका काम पूरा हो जाएगा और नए साल की शुरुआत में जम्मू संभाग के लोगों को ठंडी खुई आईएसबीटी दर्जे के बस स्टैंड के रूप में ये तोहफा मिलेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र को ऐसी गतिविधियों पर रोक लगानी चाहिए जो देश में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ा सकती हैं और मुसलमानों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। अब्दुल्ला ने यहां संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि संभल जैसी घटनाओं को रोकने की जरूरत है। मैं भारत सरकार से कहूंगा कि बंद करें, क्योंकि वे मुसलमानों को समुद्र में नहीं फेंक सकते। वे 24 करोड़ मुसलमानों को कहां फेंकेंगे? मुसलमानों के साथ समान व्यवहार करें, यही हमारा संविधान कहता है। अगर वे संविधान के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो भारत कैसे बचेगा? नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष, जिन्होंने हाल ही में अपने बेटे और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और अपने कई सहयोगियों के साथ उमराह की, ने कहा कि कोई भी कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी के खिलाफ नहीं है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक ने घाटी से नशीले पदार्थों की समस्या को खत्म करने के प्रयासों के तहत कश्मीर में ड्रग तस्करों की संपत्ति जब्त करने के प्रशासन के कदम का स्वागत किया। यहां एक मस्जिद में धार्मिक सभा को संबोधित करते हुए फारूक ने ड्रग तस्करी से निपटने के लिए पुलिस के तीव्र प्रयासों की सराहना की। हाल ही में कई ड्रग डीलरों की गिरफ्तारी और उनकी संपत्तियों को जब्त करने की बात स्वीकार की। हुर्रियत प्रमुख ने सामाजिक स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर भी जोर दिया, खासकर कश्मीर में बढ़ते ड्रग की समस्या के खिलाफ। एसडीपीओ ट्रैफिक दिलजीत ने डीटीआई अनायत एसएचओ अखनूर तारिक अहमद के साथ अखनूर के मुख्य बाजार का औचक दौरा किया और कस्बे में यातायात से संबंधित मुद्दे पर चर्चा की और दुकानदारों से सहयोग करने को कहा। उनके सहयोग से ही हम यातायात की समस्या को हल कर सकते हैं, क्योंकि सड़क का चौड़ीकरण नहीं हुआ है। पीडीडी विभाग ने एई अखनूर शंकर सिंह मनहास की देखरेख में पीडीडी विभाग की टीम के साथ जन जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य सरकारी सब्सिडी योजना पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाना था। इस शिविर के दौरान शंकर मनहास ने बताया कि इस योजना के बहुत सारे लाभ हैं। हमारे पास जम्मू और कश्मीर बैंक के बैंकों के तहत वित्त सुविधाएं भी उपलब्ध हैं और विक्रेता भी हमारे साथ हैं जो इस सोलर पैनल को स्थापित करना चाहते हैं। वे उनके साथ चर्चा कर सकते हैं। ये पंजीकरण ऑनलाइन है। आवश्यक दस्तावेज बिजली बिल की प्रति और पंजीकृत मोबाइल संख्या है। उनके पास इस योजना के तहत 1 किलोवाट, 2 किलोवाट और 3 किलोवाट पैनल की सुविधा है। भारतीय सेना के क्रॉस स्वॉर्ड डिवीजन के चिनाब गनर्स ने चौकी चौरा क्षेत्र में स्थित सरकारी हाई स्कूल कनेरी में थिन क्लाइंट आधारित कंप्यूटर लैब सफलतापूर्वक स्थापित की है। इस महत्वपूर्ण विकास का उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्र में छात्रों को आधुनिक कंप्यूटर आधारित शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना, उनके सीखने के अवसरों को बढ़ाना और डिजिटल विभाजन को बांटना है। ये पहल, जो भारतीय सेना के सद्भावना कार्यक्रम का हिस्सा है, वंचित क्षेत्रों में शैक्षिक मानकों को बेहतर बनाने के लिए सेना की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। तेजी से तकनीकी प्रगति के साथ कंप्यूटर साक्षरता आज की तेज तर्रार दुनिया में छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल बन गई है। नवनिर्मित लैब कंप्यूटर में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और कन्हेरी और आसपास के गांव में भावी पीढ़ी को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के कनबाथी गांव के ग्रामीणों ने अपने इलाके में नल से पानी की आपूर्ति न होने के विरोध में बांदीपुरा सोपोर मार्ग को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि निवासियों द्वारा संबंधित विभाग से कई बार अनुरोध किए जाने के बावजूद कई वर्षों से बुनियादी जल सुविधा की कमी के मुद्दे का समाधान नहीं किया गया है। निवासियों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र के लिए जल आपूर्ति योजना 2008 में कनबाथी के लिए स्वीकृत की गई थी, लेकिन विभाग क्षेत्र के निवासियों को पीने का पानी उपलब्ध कराने में विफल रहा। बांदीपुरा के पूर्व विधायक उस्मान मजीद ने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार कश्मीरियों के मुद्दों को हल करने में विफल रही है। बांदीपुरा में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन के दौरान मीडिया से बात करते हुए मजीद ने कहा कि एनसी सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं है और उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस के साथ अपने आंतरिक मुद्दों को हल करने में भी विफल रहे। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस अब अनुच्छेद 370 के समाधान से यू टर्न लेते हुए कह रही है कि उनका संकल्प राज्य के दर्जे के लिए है। उन्होंने जोर देकर कहा, हम पंचायत चुनावों के लिए तैयार हैं।
शासन व्यवस्था में पंचायत प्रतिनिधियों का होना महत्वपूर्ण है।